सो फ्रेंड्स, नाइट में मैं आपके लिए बिग बॉस की गॉसिप लेके आ जाती हूँ ताकि आप लोगों को जिनको टाइम नहीं लगता है लाइव फीड देखने का, उनको फटाफट से मैं अपडेट कर दूँ कि आखिर बिग बॉस के घर के अंदर चल क्या रहा है। वैसे तो बाहर बहुत बुरी तरीके से मोर्चा निकला हुआ है कि अरमान मलिक को घर से बाहर कर दो, जबकि आप जानते हैं कि अरमान मलिक थप्पड़ कांड के बाद पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेशन में आए हुए हैं। तो इस बार भी अरमान मलिक नॉमिनेशन में है और उसके बाद अब वीकेंड का वार भी आ गया है और शूट ख़त्म भी हो गया है और ये कंफर्मेशन भी आ गई है कि इस बार बिग बॉस के घर से कौन चला है। वैसे तो बिग बॉस का जो ये शो था ये ख़त्म होने वाला था काफ़ी पहले ही, लेकिन फिर एक्सटेंड कर दिया गया था और अब 6 अगस्त को इसका लास्ट ग्रैंड फिनाले होगा और वहीं पे डिक्लेयर हो जाएगा कि इस बार बिग बॉस ओटीटी जीता कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शो ख़त्म होने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। तो इस बार जो एलिमिनेशन होंगे ना वो बहुत फास्ट ट्रैक में होंगे। ये भी हो सकता है कि एक दिन में 2-2 एलिमिनेशन भी हो जाएं। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि सेट से एक और खबर आ रही है कि वहाँ पे पंगे भी हो गए हैं। वैसे हर हफ्ते कोई ना कोई पंगे होते रहते हैं, लेकिन इस बार पंगे तो होने ही थे क्योंकि इस बार सेट पे आए थे एल्विश, और एल्विश बेसिकली 2 लोगों को बैश करने के लिए आए थे। एक तो है उनके अदनान और दूसरे हैं अरमान मलिक। अब अरमान मलिक इसीलिए क्योंकि अगर आप लोगों ने लाइव फीड नहीं देखी होगी तो अरमान मलिक पहले तो काफ़ी समय से स्टार्टिंग से ही टॉन्ट मारते हैं लव कटारिया को, उनकी बेसिकली आइडेंटिटी को लेके कि तेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो किसी के मैनेजर के नाम से सर्च किया जाता है। इनफैक्ट गूगल में तो तुझे कोई तेरे नाम से सर्च भी नहीं करता, तुझे किसी के मैनेजर के नाम से सर्च किया जाता है। ये आपने पूरे सीजन में देखा होगा कि इस चीज़ के लिए तो अरमान उन्हें बार बार टॉन्ट मारते ही थे। लेकिन उन्होंने कल या परसों की लाइव फीड में मैं देख रही थी, इन्होंने लेट नाइट किसी से बात कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने एल्विश को भी नहीं बख्शा। यानी कि इनकी नज़र में कोई भी क्रिएटर इनसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं है। बेसिकली इनका कौन फेवरेट है उसका नाम कट हो गया, लेकिन ये ज़रूर सुनाई दिया कि इन्होंने एल्विश की भी बुरी तरीके से रेड मार दी। मीन्स कि इन्होंने बोला कि एल्विश के अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, 80% उसका लक है कि वो सोशल मीडिया पे इतना नेम फेम कमा रहा है, वरना टैलेंट के नाम पे उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ना वो व्लॉगिंग ढंग से करता है, ना वो डांस कर सकता है, ना वो सिंगिंग कर सकता है, ना वो रोस्ट कर सकता है। हमें रोस्ट कर करके मतलब ऐसा उन्होंने बोला, जो सुन के ऑकवर्ड तो लगा क्योंकि बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है एल्विश की और बिना किसी टैलेंट के कोई इंसान इतनी आगे तक नहीं आता है। उसका बोलना ही उसका टैलेंट है, उसकी रोस्टिंग ही उसका टैलेंट है। उसको रोस्टिंग के बाद एक मुकाम मिल गया था, उसका जो नेचुरल वे है बात करने का, एक नेचुरल उसका जो एक्सेंट है, जो ये बोल लीजिए उसका स्लैंग है, वही लोगों को कनेक्ट और अच्छा लगता है। तो उस पूरी चीज़ों की मटिया पलेद कर दी अरमान ने कि उनके हिसाब से जो एल्विश है उसके अंदर 0 टैलेंट है, बाकी उसका सिर्फ और सिर्फ लक है, जो शायद वहाँ पे बैठे हुए डेफिनेटली एल्विश ने भी सुनी होगी। अब क्योंकि एल्विश को मौका मिला है वीकेंड के वार में स्टेज पे आने का, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं किसी को भी। जो सबसे पहले तो उन्होंने अदनान को ही आड़े हाथे लिया, क्योंकि जिस समय पे एल्विश घर के अंदर थे ना, उस समय पैपराजी से बात करते हुए अदनान ने बहुत सारी जगह पे स्टेटमेंट दिए थे कि मैं जो है एल्विश को चूड़ियाँ गिफ्ट करना चाहूँगा, चूड़ियाँ देना चाहूँगा। क्यों? रीज़न बिहाइंड कि एल्विश जो है वो लड़कियों में ही बैठे रहते हैं और लड़कियों से ही लड़ते रहते हैं, ये उनका रीज़न था। हालांकि उसके बाद ना तो कभी चूड़ियों का जिक्र हुआ, ना ही चूड़ियाँ एल्विश के पास पहुँची। तो एल्विश ने अपने ही अंदाज में इसी चीज़ को हेल्दी वे में बोला वहाँ पे कि भाई चूड़ियाँ मुझे अभी तक पहुँची नहीं है, लेकिन हाँ तेरे लिए भेज देंगे, ऐसा करके उन्होंने उसको छेड़ा। लेकिन अरमान को उन्होंने बोला कि तुम बार बार जो है लव को ऐसा बोलते हो कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, तेरी आइडेंटिटी क्या है, तो आप ये बताओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। उन्होंने भी ये बोला कि आप भी तो देखो कि आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, आपको किस तरीके से जाना जाता है, आपको किस तरीके से पहचाना जाता है। तो ऐसे करके कुछ हेल्दी आर्ग्यूमेंट हुए हैं उनके बीच में। उसके अलावा अब आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि घर से बेघर कौन हुआ। अब घर से बेघर होने के लिए इस बार नॉमिनेशन में काफ़ी लोग थे। अरमान तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं, आप जानते ही हैं। अदनान भी था ही क्योंकि अदनान ने भी रूल ब्रेक किया था। उसके अलावा जो इस समय पहले तो मैं आपको बता दूं कि अरमान ना इस बार एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि सिर्फ 2 हफ्ते बच गए हैं फिनाले के लिए, और उन्हें ये इंट्यूशन आ रही है कि मैं घर जाने वाला हूँ और मेरे साथ जाएगी सना सुल्तान। मतलब सना सुल्तान कॉमन है, अगर मैं घर से बेघर होता हूँ तो सना सुल्तान मेरे साथ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर
दीपक चौरसिया जाता है तो उसके साथ भी सना सुल्तान जाएगी, बिकॉज अभी घर वाले ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2 एलिमिनेशन तो होंगे ही होंगे, बिकॉज सिर्फ 2 हफ्ते सीजन के लिए एंड होने के लिए बचे हैं। तो अरमान सुबह से ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैं बेघर हो जाऊंगा, ऐसा उन्हें अपने ऊपर लग रहा है। लेकिन जब वोटिंग की बात करें, अब जो अनिल कपूर जी ने बताया है, होस्ट ने बताया है, उसके हिसाब से अरमान अपने बारे में जो प्रिडिक्ट कर रहे थे या अपने बारे में जो सोच रहे थे कि मुझे तो घर से बेघर होना ही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हर जगह अरमान के मोर्चे चल रहे हैं। अब अरमान को घर के अंदर बैठे हुए तो ये नहीं पता कि बाहर उसके लिए क्या चल रहा है, लेकिन बाहर उनके लिए इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं कि मुझे लगता नहीं कि उनको बाहर से कोई वोट भी कर रहा होगा। प्लीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आप लोग अरमान के लिए वोट कर रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अरमान को घर के अंदर देखना चाहते हैं और उनके लिए वोट कर रहे हैं? मैं देखना चाहती हूँ रेशो, क्योंकि उससे ना हम एक परफेक्ट जजमेंट निकाल सकते हैं कि अरमान को वोट कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो उनके लिए चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव वीडियोज़ ही बन रही हैं। हार्डली कोई चैनल होगा जो उनके लिए कुछ पॉजिटिव दिखा रहा होगा या पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स पे बात कर रहा होगा। इस वक्त सिर्फ उनके लिए नेगेटिव ही बातें हो रही हैं। तो जब इतनी नेगेटिव बातें हो रही हैं, इनफैक्ट ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड अच्छी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं उसी माइनर वाले केस के लिए, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। तो उस आधार पे उनको वोट कौन कर रहा है, ये मैं देखना चाहती हूँ। तो आप लोग जनता हो, प्लीज़ मुझे बताना कि आप में से कितने लोग उनके लिए वोट कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह रहा इस बार वीकेंड के वार का कि जो प्रिडिक्शन अरमान मलिक अपने लिए लेके चल रहे थे सना सुल्तान के साथ ही, वो प्रिडिक्शन उनकी आधी सही और आधी गलत साबित हो गई है। मतलब पहली प्रिडिक्शन गलत तो ऐसे साबित हुई उनकी कि वो सोच रहे थे कि डबल इविक्शन है इस वीकेंड में, बट अभी जो सेट से खबर आ रही है उसके हिसाब से डबल इविक्शन तो नहीं है, इविक्शन किसी एक इंसान का होना है। अब क्योंकि रडार में अरमान मलिक, सना सुल्तान और थे दीपक चौरसिया, तो मेरा रिजल्ट बताने से पहले आप लोग ये भी गैस करके बताना कि इन तीनों में से आपको कौन लगता है। चीटिंग मत करना, बिल्कुल एग्जैक्टली बताना कि आपको कौन लगता है कि इन तीनों में से किसका कंफर्म हुआ होगा, अरमान, दीपक चौरसिया या फिर सना सुल्तान। वैसे सना सुल्तान ने भी बीते 4-5 दिन में कंटेंट अच्छा दिया है, कोशिश करी है उसने, भले ही बहुत बोरिंग कंटेंट दिया बट एटलीस्ट दिखी है कैमरे में। और मैं जब लाइव भी देख रही थी ना, तो लाइव में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी सना सुल्तान, दिख रही थी मतलब कंप्लीट तरीके से। तो बाहर की वोटिंग अरमान को घर के अंदर टिकने देती है या टिकने नहीं देती है इसका तो पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि इस वीक अरमान घर से बेघर नहीं हो रहे हैं। तो जितने भी लोग अरमान मलिक को घर के अंदर देखना चाहते हैं, उनका गेम और देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अरमान मलिक इस हफ्ते भी घर से बेघर नहीं हो रहे हैं, वरना अरमान मलिक को अपने ऊपर ही खतरे की घंटी नज़र आ रही थी। अब बचते हैं सना सुल्तान और दीपक चौरसिया में से। तो कहीं ना कहीं सना सुल्तान का बोरिंग कंटेंट भी काम आ गया और इस हफ्ते सना सुल्तान भी सेव हो गई है। लेकिन इस हफ्ते कंफर्म्ड दीपक चौरसिया हो चुके हैं घर से बेघर। तो ये थी अभी तक की आप सबके लिए एक छोटी सी अपडेट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ज़रूर मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सबके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आती हूँ, वो भी फटाफट से, बिना किसी घुमा फिरा के बात करते हुए। मैं आपको मज़ेदार गॉसिप के साथ साथ आपको अपडेट भी बता देती हूँ, जो आप लोग बाद में देखोगे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो करती हूँ ना मैं आपका काम आसान, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा काम आसान करिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के साथ, वो भी रात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।